के बारे में बताई थी और वो आज भी सच हो रही है। चलिए तो आज उनकी भविष्यवाणी के बारे में बात करते हैं। जब महाभारत में पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे नारायण, द्वापर युग का अंत चल रहा है, कलयुग का आगमन होने वाला है। ऐसे में हम भाइयों को बताइए कि कलयुग में क्या क्या घटेगा। हिंदू धर्म में कलयुग को आखिरी युग क्यों कहा गया है? इस युग को लेकर कहा गया है कि सभी युगों के मुकाबले कलयुग में पाप कर्म ज्यादा होंगे, लोग में द्वेष की भावना हद से ज्यादा होगी। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही कलयुग को लेकर भविष्यवाणी कर दी थी। दरअसल जब महाभारत काल में पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे नारायण, द्वापर युग में क्या युग अंत चल रहा है, कलयुग का आगमन होने वाला है। ऐसे में हमें भाइयों को बताइए कि कलयुग में क्या क्या घटेगा। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सभी वन में जाओ और जो भी दिखे उसके बारे में बताएं। जब युधिष्ठिर वन में वापस लौटे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि जंगल में 2 सूंड वाले हाथी को देखा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में उन लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। कलयुग में राज करने वाला व्यक्ति लोग को दोनों तरफ से शोषण करेगा। भगवान श्री कृष्ण की यह भविष्यवाणी आज की परिस्थिति में सत्य साबित हो रही है। भीम वन से वापस लौटकर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जंगल में एक गाय अपने बछड़े को चाट रही थी, जिसके वजह से वह लहूलुहान हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, मतलब समझे हुए। भीम से कहा कि कलयुग में माँ की ममता की वजह से बच्चों का विकास ठीक तरह से नहीं हो पाएगा, बच्चों का विकास अवरुण हो जाएगा। दूसरे पुत्रों के संतान बनने पर माताएं उनका दर्शन करेगी संत बनने पर, लेकिन अपने पुत्र को साधु या सन्यासी नहीं बनने देगी। अर्जुन ने वन से वापस लौटकर बताया कि एक पक्षी दिखाई दिया जिसके पंख पर वेदों की ज्ञासाएं लिखी हुई थी, लेकिन वह मरे हुए जानवरों का मांस खा रहा था। इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में लोग खुद को बहुत ज्ञानी मानेंगे, लेकिन उनकी प्रवृत्ति राक्षसी होगी। सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि जंगल में मैंने 7 भरे कुएं के बीच एक खाली कुआं देखा, जिसका मतलब बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में भूखा मरते हुए इंसान को कोई मदद नहीं करेगा। आसपास भूख से मरता हुआ इंसान दिखाई देगा, लेकिन उसे लोग अनदेखा करेंगे। नकुल ने जंगल से वापस लौटकर श्री कृष्ण को बताया कि एक बड़ी चट्टान बड़े से चट्टान और वृक्ष से टकरा के बाद भी रुक नहीं रहा था, लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराकर वह रुक गया। ऐसे में उन्होंने बताया कि कलयुग में सिर्फ हरिनाम से ही मानव समाज का पतन रुकेगा। महाभारत का युग शुरू होने से पहले रणभूमि में अर्जुन का मन डगमगाने लगा था। इस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का ज्ञान दिया। इस दौरान भगवान कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भागवत गीता का नाम सिर्फ ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें अपने विराट रूप का दर्शन भी दिया, जिसके बाद अर्जुन लड़ने के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण के दिए उपदेश जितना द्वापर युग में प्रसंग
थे उतने ही प्रासंगिकता आज भी है। जब मन अप्रसन्न हो या मन अत्यंत और निराश से भरा जाए तो गीता पढ़ने की सलाह दी जाती है। ऐसे में आइए श्रीमद् भागवत गीता के कुछ उपदेशों के बारे में जानते हैं जिनमें सुखी जीवन का राज छुपा है। निस्वार्थ भाव से करे काम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति को कोई भी काम निस्वार्थ भाव से काम करना नहीं चाहिए। बिना कुछ लालच के जो व्यक्ति काम करता है वह अपने जीवन में हर मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। निस्वार्थ भाव से काम करने पर व्यक्ति का मन कहीं भटकता नहीं, सकारात्मक सोच से आगे बढ़े। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को अपने सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। इंसान सकारात्मकता सोच के साथ ही आगे बढ़ सकता है। इससे इंसान मन से हताश या निराश नहीं होता। साथ ही सकारात्मक सोच के कारण साथ बढ़ने वाले मनुष्य का दिमाग हमेशा शांत रहता है। काम क्रोध से बचें। गीता उपदेश में बताया गया कि मनुष्य को काम क्रोध लोभ से बचना चाहिए। यह तीनों नरक के द्वार खोलने का काम करते हैं। ऐसे में इंसान को जितना हो सके इनसे बचना चाहिए, अन्यथा आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अनुशासित होकर जीवन जिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अनुशासन में रहकर जीवन जीना चाहिए। जो इंसान अपनी दिनचर्या और खानपान को संतुलित रखता है उसे चिंता करने से बचे। हिंदी में एक कहावत है कि चिंता चिता के समान होती है। जो मनुष्य चिंता करता है वह कभी खुश नहीं रह पाता। श्री भागवत गीता में भी बताया गया है कि व्यक्ति को चिंता करने से बचना चाहिए। व्यक्ति को अपना काम चिंता मुक्त होकर करना चाहिए।